पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गईल और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता देखावी। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवयनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बड़ाए सबके बाटी। हाँ मित्र, ये अध्याय के मुख्य विषय है जानतानी का है पौलुस के गवाही।
तक्का गवाही दे रहल बाणे, एकरा बारे में जानकारी खातिर वो हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओहमे देखी पहला तीमुथियुस के पत्री 1 अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहल बा। जौन परम धन्य परमेश्वर के महिमामय सुसमाचार के अनुसार बा और हमरा के सौंपल गइल बा। ई फिर पौलुस के अद्वितीय वक्तव्य है, जौना के की पौलुस अपना लेखनी में लिख रहल बाने और ई जौना वक्तव्य के रउआ कलिसियाई पत्री में कोनो दूसरा जगह पर ना पाइना। मित्र, यही अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम एह पद के रउआ सामने पढ़ जा रहल बानी। हम अपना प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद देतानी, जौन की सामर्थ देले बाणे, काहे कि ऊ हमरा के विश्वास जोग समझ के ई सेवा दिहले। हम प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद करतानी। यहाँ पर पौलुस मसीह के परमेश्वरत्व के ऊपर जोर दे रहल बाणे कि ऊ हमरा के विश्वास जोग समझ के सौंपले बाणे। आजकल सेवकाई के विचार बिल्कुल गलत रूप ले बा। सब सेवकाई में बा, हमनी में से एक हो भी सेवा से बाहरी नहीं खे। यदि ऊ प्रभु के जन हमें, जौन शब्द प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रयोग करताणे, उनका अनुसार हर एगो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के सेवक है। पौलुस परमेश्वर के कृतज्ञ हमें कि ऊ विश्वास जोग समझ के आपन सेवा उनका हाथ में सौंपले बने। हर एगो विश्वासी के ई कर्तव्य है कि सेवा में भाग ला। आई यही तीमुथियुस के पत्री 1 अध्याय के 13 पद एह तरी से बता रहल बा। ध्यान से सुनी, हम एह पद के रुआ सामने पढ़तनी। यद्यपि हम पहले हाथ निंदा करे वाला, सतावे वाला तथा घोर अंधकार करे वाला व्यक्ति रहनी, फिर भी हमारा ऊपर दया कोइल गोइल, काहे कि हम सब कुछ अविश्वास की दशा में ना समझी से कैले रही। पौलुस कहताने कि ऊ पहले मसीह के निंदा कैले रहनी और ये मसीह से घृणा कैले रही। ऐसा लगता कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गइल रहन तो ऊ वहां पर भी रहन और मसीह की घिनौना समझ ले रहन। पौलुस कहताने कि हम अभी निंदा करे वाला और सतावे वाला और अंधेर करे वाला रही, लेकिन हमरा ऊपर यीशु के अनुग्रह भइल। जब पौलुस अपना उद्धार के विषय में बतावताने त ऊ कहताने कि हम तो परमेश्वर के अनुग्रह से बचल बानी। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमरा के सेवकाई मिलल। सच में हम न कि बता सकत कि परमेश्वर हमरा के काहे अपना वचन के प्रचार करे के खातिर काहे चुनले, काहे कि अविश्वास के दशा में ई काम कैलन। पौलुस की ई दशा रहे, यह दशा हमनी के दशा भी बा प्रभु में आवे से पहले। पहला तीमुथियुस के पत्री 4 अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा। अपना ओह वरदान से जौन की हमरा में बा और जौन हमरा प्राचीन के हाथ राखत समय नबूवत द्वारा प्राप्त भइल रहे, निश्चित मत रहा। फिर ऊ है बात जौन की विश्वासी के जिंदगी में प्रकट होला। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला तीमुथियुस के पत्री 1 अध्याय के 15 पद इस तरी से बता रहल बा। ई एगो विश्वसनीय और हर प्रकार से ग्रहण जोग बात बा कि मसीह यीशु संसार में पापी सबके उद्धार करे अइले, जौना में से बड़ हम हई। मित्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है।
जौन की यह बात के दृढ़ करला यानी कि पक्का करला। प्रभु यीशु मसीह पापी सब के बचावे खातिर ये दुनिया में अइलन। ऊ यह दुनिया में ये बात के जाने खातिर अइलन कि ऊ संसार के सबसे बड़ शिक्षक हवे, मास्टर हवे, जौन की ऊ रहन। ऊ नैतिकता के आदर्श प्रदर्शित करे खातिर ना अइलन, बल्कि ऊ पापी सब के बचावे खातिर अइलन। जब रुआ गवाही देता नी, ये मत बताई कि रुआ कतना बढ़िया रही, मगर ई कि रुआ एगो पापी रही और रुआ के प्रभु बचा लिहले, जौना में हम सबसे बड़ बानी। प्रभु यीशु मसीह पापी सबके बचावे खातिर यह दुनिया में अइलन। यदि रुआ ई कहतानी, रुआ गलत पानी। पौलुस सबसे बड़ पापी रहन। यदि रुआ ई कहतानी कि पाता ना प्रभु हमरा के बचाई है कि ना, काहे कि हम तो खराब हई, तो ई बात सोचल बिल्कुल गलत बा राउर। पौलुस यहाँ पर अपना आप के सबसे बड़ पापी पेश कर रहल बने, घोषित कर रहल बने। यदि वो बच सकताने त रुआ काहे नहीं बच सकत। पहला तीमुथियुस के पत्री 1 अध्याय के 16 पद में एह तरी से लिखल बा, फिर भी हमरा पर एह कारण दया भइल बा कि प्रभु हमनी सबसे बड़ पापी में आपन पूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित कर कि हम उनका खातिर जौन की उनका पर अनंत जिंदगी के निमित्त विश्वास करी हैं आदर्श बानी, पर हमरा पर ऐसे दया भइल। देखी यहाँ पर उ का कहताने, पर हमरा पर एकरा से दया भइल, ऐसे दया भइल काहे कि उनका के परमेश्वर के दास यानी कि सेवक होके खातिर दया भइल बिया। पौलुस कहताने कि उ केवल प्रचारक ही ना रहन, बल्कि दूसरा सबके खातिर आदर्श भी रहन। पहला तीमुथियुस के पत्री 1 अध्याय के 17 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनि ध्यान से। अब जुग जुग के राजा अर्थात अविनाशी, अदृश्य और अद्वैत परमेश्वर के आदर और महिमा युग न युग होत रहे, आमीन। मित्र, यहाँ पर बहुत ही सुघर गवाही देताने। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय के 18 पद एह तरी से बता रहल बा, हे हमार बेटा तीमुथियुस, तोरा विषय में जौन भविष्यवाणी पहले कइल गइल रहे, वही के अनुसार हम तोरा के ई आज्ञा सौंपतानी कि उनका द्वारा तू कुशलता से लड़ा। मित्र, हे बेटा तीमुथियुस, हम ई आज्ञा तोहरा के देतानी। मित्र, यद्यपि उनकर तीमुथियुस के लिखल पत्री बहुत ही व्यवहारिक रहे, एकरा से व्यक्तिगत संबंध के प्रगटीकरण होता, जिसे कि पौलुस और तीमुथियुस के बीच में रहे। पौलुस तीमुथियुस के व्यक्तिगत जिम्मेवारी दे रहल बड़े। बेटा तीमुथियुस, उ पौलुस के आत्मिक बेटा रहन। पौलुस उनका प्रभु के पास आवे में अगुवाई कैले रहन। ओ भविष्यवाणी सबके अनुसार जौन की पहले तोहरा विषय में कइल गइल रहे, पौलुस के अंदर पहचान के आत्मा रहे। परमेश्वर तीमुथियुस के पौलुस के ले जाए की अगुवाई कैले रहन और ये ऐसन कार्यभार के संभाले के आज्ञा देताने जौन की ऊ पहले संभालत रहले कि तू उनका अनुसार बढ़िया लड़ाई के लड़त रहा। तीमुथियुस आत्मिक मल युद्ध में शामिल रहन। पौलुस चाहत रहन कि ऊ ओइसे लड़ाई लड़े और विजयी पावे, उनकर विश्वास रूप नाव डूबे ना पावे। पहला तीमुथियुस के पत्री 1 अध्याय के 19 पद एह तरी से बता रहल बा, और विश्वास तथा बढ़िया विवेक के बनाए रख, जना के अपेक्षा करके कुछ लोगन के विश्वास रूपी जहाज डूब गइल बा। मित्र,
मसीही जिंदगी जियल अतना आसान नहीं खे जिसे कि लोग सोचलन समझेलन। जब समय आवेला तो हमने की विश्वास डगमगाए लगला, लड़खड़ाए लगला। एगो आदमी काम क्षेत्र से घर लौटेले और साधारण सा काम करे लगले। उ बोलने परमेश्वर हमरा के ऐसा करे के कहले बाड़े। उ 9 बरिस तक मिशनरी ट्रेनिंग लिहले। अब वो कहताने कि परमेश्वर हमार अगुवाई कैलन कि हम घर पर रह के एगो साधारण सा काम करी। हम उनका से पूछनी कि का सच में प्रभु ऐसा कहले रहले? उ कहले जौन कुछ भी मिशन क्षेत्र में भइल ओकर सामना हम नहीं कर सकत, हम फेल हो गइल बानी। ऐसा ही खतरा हम सबके खातिर बा। जब हमने के गिर जाई ना जा तो हमने के परमेश्वर के लिए जाए के बा और कहे के बा कि प्रभु जी हम गिर गइल बानी, चलल बहुत ही मुश्किल हो गइल बा। प्रभु यीशु परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एगो बिछुई है। हमने के अगुआ किने जाए से डराए के ना चाहिए। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय के 20 पद एह तरी से बता रहा बा, वही में से हुमिनयुस और सिकंदर रहले जिनका के हम शैतान के हवाले कर देहली कि उ लोग परमेश्वर के बेइज्जती कइल बंद कर देस। पौलुस उदाहरण के तौर पर 2 लोगन के नाम लेताने। उनका बारे में कोनो बढ़िया बात नखन कहत तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी और उनमें निकाल ली। 2 तीमुथियुस के पत्री 4 अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने पढ़ रहल बानी। सिकंदर ताम्रकार हमरा के बहुत ही हानि पहुंचौले बाड़े। प्रभु उनका कार्य के अनुसार उनका के बदला दी है। हम शैतान के सौंप देहनी, लोग प्रेरिताई के काम में गिर गए। पहला कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय के 3 से लेके 5 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से, जहां तक हमार संबंध बा, यद्यपि हम शरीर में तो ना फिर भी आत्मा में तोहरा बीच उपस्थित बानी और माना उपस्थित रह के ऐसन घिनौना काम करे वाला आदमी के विरुद्ध अपना ओर से इ निर्णय दे चुकल बानी कि जब तू हमरा प्रभु यीशु मसीह के नाम में जमा होखा और आत्मा में हम भी तोहरा साथ त हमरा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ से। 5 पद, ऐसन मनुष्य शरीर विनाश खातिर शैतान के सौंपल जाओ कि उनकर आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन में उधार पावे। आई यही लगले हमनी के देख लिया जाओ प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 1 से 11 पद के। और हनन्याह नाम के एगो आदमी और उनकर मेहरारू सफीरा कुछ जमीन बेचले और ओह दाम में से कुछ रख लिहले। ई बात उनकरा मेहरारू जानत रही और ओकर एक हिस्सा लिया के प्रेरित लोग के गोड़ के आगे रख दिहले। बाकी पतरस कहलन, हे हनन्याह, शैतान तारा मन में ई बात काहे डलस कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोली है और ई जमीन के दाम में से कुछ बचा के रख लिया। जबले ऊ बिकाइल ना रहे त का तहार ना रहे और ई बिकैला के बादो का ऊ तोहरे अधिकार में ना रहे। तू अपना मन में ऐसा करे के विचार काहे कैला? तू आदमियन से ना पर परमेश्वर से झूठ बोलला। ए आवाज के सुनते हनन्याह गिर पड़ले और मर गइलन। सुने वालन पर बड़का डर छा गइल। फिर जवान लोग उठ के उनकरा के चादर में लपटले और बाहर ले जाके गाड़ दिहले। करीब 3 घंटा के बाद उनकर मेहरारू जौन कुछ भइल रहे
न जान के भीतर अली। तब पतरस उनका से कहले, हमरा के बताव कि का तू लोग जमीन इतने ही में बेचले रहला? उ कहली, हाँ इतने में। पतरस उनका से कहलन, ई बात ह कि तू दोनों प्रभु के आत्मा के जांचे खातिर ठन लू लोग। देख, तोहरा मरद के गाड़े वाला दुआरी पर खड़ा बा, लोग औरी तोहर के बहरा ले जाई लोग। तब वो तुरंत उनका गोड़ पर गिर पड़ली और प्राण छोड़ देली। जौना लोग भीतर आके उनकरा के मरल पड़ले देखले और बहरा ले जाके उनकरा मर्द के लगे गाड़ दियाले। 11 पद। और इस सारा कलीसिया पर ई बात के सब सुने वालन पर बड़का डर छा गई। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वा के बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।